हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों को कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, मतलब 0 से 9 के बीच में, 0 से 9 के बीच में हमें बनाना है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, ठीक है। और कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है कि जो भी टेलीफोन नंबर होंगे वो 6 और 7 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। 5 डिजिट की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी बोल रहा है स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, 6 और 7। तो ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस बुक हो चुका है, तो इन दोनों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कोई काम नहीं है, समझे। जो कंडीशन गिवन है हमने यहाँ लिख दिया है। अब ये 6 और 7 अपनी जगह कोई एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इनका कोई काम नहीं है। तो ये मतलब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 आ सकता है तो 1, यहाँ पे भी सिर्फ 7 आने का चांस है तो 1। बचे कितने? 0 से 9 के बीच में हमारे पास कितने होते हैं? 10 होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। हम सबको पता है बात, 0 से 9 के बीच में कितने होते हैं? 10 डिजिट्स। तो 1 और 1 मतलब 2 चला गया, 10 में से 2 चला गया तो हमारे पास कितना बचा? 8। तो यहाँ पर 8 का आने का चांस है, कितने का? 8 डिजिट्स का। बचे हुए 7 यहां आ सकते हैं, बचे हुए 6 यहां पर आ सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 3 एंड 6 5 जा 30 एंड 3 33। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन को 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेना लिखकर, इसके नोट्स बना लेना कि जो भी कंडीशन गिवन है वो परम्यूटेशन में काम नहीं आता है, उनकी जगह 1 1 लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो 6 7 फिक्स हो गया था। अब कोई क्वेश्चन, कोई आप लोगों के दिमाग में डाउट आएगा कि सर यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, इन दोनों का मतलब क्या है? तो बच्चों इस 6 का मतलब है कि वो रियल में 6 है। रियल में क्या है? 6। और इस 6 का मतलब है एनी 6 नंबर, एनी 6 नंबर, मतलब ये 6 रियल में 6 नहीं है, इस 6 के अलावा बाकी के कोई भी 6 नंबर यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? अभी आप लोग नोट कर लो, समझ लो एक बार आप लोग। तो बच्चों अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो बताना है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं या कितने पॉसिबल वेज है, उसके नीचे आके क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 3 टाइम टॉस कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। अब क्या है, जब फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हेड एंड टेल दोनों आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो 2 चांस। कितने चांस हो गए? 2 चांस। सेकंड टाइम टॉस करेंगे फिर भी क्या आ सकता है? हेड एंड टेल, तो सेकंड 2 चांस। थर्ड टाइम भी कितने चांस? 2 चांस। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 3। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो बताना है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं या कितने पॉसिबल वेज है, उसके नीचे आके क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 3 टाइम टॉस कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। अब क्या है, जब फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हेड एंड टेल दोनों आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो 2 चांस। कितने चांस हो गए? 2 चांस। सेकंड टाइम टॉस करेंगे फिर भी क्या आ सकता है? हेड एंड टेल, तो सेकंड 2 चांस। थर्ड टाइम भी कितने चांस? 2 चांस। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 3 मींस 8। तो ये हमारा हो गया टोटल आउटकम्स। कितना आ गया? टोटल आउटकम। जब फ्यूचर में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी यही ऐसे कुछ करना होगा, ठीक है। टोटल आउटकम्स एक फॉर्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी के लिए, तो देख लो रिवीजन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का। क्या फॉर्मूला बनता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी पावर में क्या आएगा? पावर में आएगा कि कितनी बार, तो यहां आएगा टाइम्स। समझाता हूं कैसे। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? हेड एंड टेल। और कितनी बार उछाल रहे? 3 बार, तो 2 की पावर 3। तो ये प्रोबेबिलिटी में आपके काम आएगा। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, तो मैंने बस छोटा सा रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो दिमाग में आया कि हाँ ये सब चीजें प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाली है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप प्रोबेबिलिटी में देखोगे, सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने छोटा सा एक रिवीजन करवाया है। चलो आप लोग इसे नोट कर लो। क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम में 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि मैं कैसे कर रहा हूं। तो देखना क्या है, यहाँ 6 फैक्टोरियल है, यहाँ 7 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे क्या है 8 फैक्टोरियल। तो मुझे क्या दिख रहा है कि भाई जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, उसको एक्सपेंड करना होता है छोटी वैल्यू तक। मतलब 8 को एक्सपेंड करना है कहां तक? 6 तक। वैसे 7 को भी एक्सपेंड करना कहां तक? 6 तक। चलो करते हैं। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 है, तो इसको करेंगे हम 6 तक एक्सपेंड, ठीक है, क्लियर। उसको जो 8 है उसको भी हम 6 तक कर लेंगे एक्सपेंड।
8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या होगा, हम 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लेंगे, जैसे कि आप सबको पता है, तो 1/7 यहाँ बचेगा, इक्वल में x/8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, क्लियर हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, फटाफट इसके नीचे 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे, काम बन जाएगा। तो इसको इससे किया तो क्या हो गया 7, इसको इससे क्या मल्टीप्लाई 1, नीचे 1 मल्टीप्लाई 7 आ गया, यहाँ x/8 मल्टीप्लाई 7 तो चल ही रहा है, इससे कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 8, x/8, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 64, ये हमारा क्या आ गया x का वैल्यू। तो बहुत आसान था, आप लोग इसे नोट कर लो। हमें गिवन है मिसिसिपी, अब बोल रहा है कि आई नोट कम टुगेदर, मतलब वो चाहता ये है कि जितने भी हम वर्ड बनाए, जितने भी इससे वर्ड बनेंगे ना, चाहे मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, तो आई साथ में नहीं आना चाहिए। इसका बहुत सिंपल स्टेप है, देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जिसमें वर्ड हो, क्या हो वर्ड, ऐसे वर्ड वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, कि वर्ड वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी है कि एक ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, वो कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो मिसिसिपी में हमारे पास क्या क्या कितनी बार गिवन है, हमें गिवन है m एक बार, ठीक है, s हमें गिवन है 4 टाइम्स, तो s हमारा है 4 टाइम्स, बाकी और देखते हैं, i हमारे पास कितना है 4 टाइम्स, p है 2 बार, है ना 2 टाइम्स, क्लियर हो गया। चलो आप निकालते हैं टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स का मतलब इसको आगे पीछे करके परमुटेट करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो मिसिसिपी से देखते हैं कितने वर्ड बन जाएंगे। तो टोटल वर्ड्स का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, टोटल वर्ड, तो टोटल वर्ड्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला, इनको काउंट करो कितने हैं, तो 1 and 4 5 5 4 9 9 2 11, ये हमारा हो गया 11 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल लेटर अपॉन रिपीटेड लेटर, ये फॉर्मूला होता है रखना। टोटल लेटर कितने हैं, कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, उनका फैक्टोरियल, ठीक है। तो टोटल लेटर अपॉन रिपीटेड लेटर, तो देखिए रिपीट क्या हो रहा है, s 4 टाइम्स हो रहा है 4 फैक्टोरियल, और क्या हो रहा है i 4 टाइम्स हो रहा है 4 फैक्टोरियल, p कितने टाइम हो रहा है 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अपॉन में क्या चल रहा है 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 फैक्टोरियल को इससे काट देंगे, क्लियर हो गया। अब इसको भी हम ओपन कर लेंगे, इसको भी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 2 फैक्टोरियल का 2 आ गया। अब फटाफट जितना कर सकता है ना, जितना हम कैंसिल कर सकते हैं कर लेंगे फटाफट, ठीक है। तो 4 2 जा 8 ये गया, 3 2 जा 6 ये गया, तो बचा क्या हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास आ गया। इसको फटाफट मल्टीप्लाई करो, अब बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये आ गया हमारा 110, 9 7 जा 63 मल्टीप्लाई 5। चलो फटाफट इसे मल्टीप्लाई करो। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 34650 हमारा आ चुका है। इसका मतलब जब इनको हम परम्यूटेट करेंगे, मतलब इन लेटर्स को आगे पीछे रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास इतने वर्ड्स बनेंगे, 34,650 वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि टुगेदर में कितना होगा, मतलब जब आई को हम टुगेदर रखेंगे, मतलब चारों आई जितने भी 4 आई है ना, उनको जब साथ में रखेंगे तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे आई टुगेदर, लिखेंगे आई टुगेदर, ठीक है। देखते हैं आई टुगेदर में क्या करना होगा, हमें देखना है, ठीक है। तो टुगेदर वालों को जैसे आई टुगेदर आई कितना है 4 है, तो इन पूरे को हम काउंट करेंगे 1, क्या काउंट करेंगे 1, क्लियर हो गया। जब भी टुगेदर की बात करें बेटा, यही कॉन्सेप्ट याद रखना, जिसको टुगेदर की बात बोले कि वो साथ में है, टुगेदर है, उनको हम 1 काउंट कर लेंगे, 4 नहीं अभी कितना है 1 है, इनको 1 काउंट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे एस हमारा 4 है, 1 2 3 4, पी हमारा 2 है, और एम 1 टाइम्स है। अब काउंट करते हैं, ये टुगेदर वालों को 1 काउंट कर लेंगे, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा हो गया 8, तो हमारा इसका यहाँ पे आएगा 8 फैक्टोरियल। और क्या क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, एस हो रहा है 4 टाइम्स रिपीट, क्लियर, पी हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट। चलो इससे फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। देखो इस 8 को ना तब तक एक्सपेंड करना जब तक नीचे वाला ना आ जाए, मतलब 4 तक ना आ जाता, 4 तक आ गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, इसको इससे आपस में हम काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 2 से इसको भी काट सकते हो, 2 3 जा 6, चलो तो 8 7 जा 56, 3 5 जा 15। चलो इसे फटाफट बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। तो बेटे इनका आंसर होगा 840। अब क्या करना है हमें, अब करना ये है
कि हमें निकालना आई नोट टुगेदर। तो आई नोट टुगेदर में हमें एक सिंपल स्टेप है, लिखो स्टेप लिखो जो बता रहा हूं मैं। आई नोट टुगेदर में हमें ये करना पड़ेगा कि इक्वल में होगा हमारा टोटल वर्ड्स माइनस आई टुगेदर, ये है फॉर्मूला जिसमें आई नोट टुगेदर। आप लोग पूरा लिखना, फुल फॉर्म लिखना इसका, ठीक है। आई नोट टुगेदर का मतलब हो गया टोटल वर्ड्स माइनस आई टुगेदर। टोटल वर्ड्स हमारा कितना आया था 34 650 और माइनस में आई टुगेदर में कितना आया था 840। इनको फटाफट माइनस कर लेंगे, 0 से 0 गया, 5 से 4 गया तो 1, 16 से 8 गया तो 8, 3, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लो। है बेटे कि हमें परमुटेशन, देखो चैप्टर का नाम दे रखा है, कितना मतलब अच्छा लग रहा है। परमुटेशन एक वर्ड गिवन है, अब फर्स्ट पार्ट में बताना है कि ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो, मतलब हो या मतलब न हो, मतलब विद विदाउट मीनिंग विद मीनिंग कितने बना सकते हो जहां स्टार्ट विद पी हो एंड विद एस हो। चलो पहले काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हमारे पास कितने हैं 12 लेटर है, ठीक है। 12 लेटर को बोल रहा है पी एंड एस से, पी से स्टार्ट हो एस से एंड हो, तो क्या करना है पहले देखो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा हमारा पी, ये रहा हमारा एस। अब देखो पी और एस तो भाई बुक हो चुका है, ठीक है, वो यूज नहीं होंगे दोबारा, मतलब ये फिक्स हो गए, तो फिक्स हो गए तो हमारे परम्यूटेशन में इनका कोई काम नहीं है। तो बचे कितने 10, कितने बचे 10, तो हमारा होगा, लिखेंगे फर्स्ट का आंसर होगा कि नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा हमारा, दो चीज तो गया, पी और एस तो गया, बचे 10, 10 फैक्टोरियल। अब देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या, कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है क्या, जैसे कि हमारे पास इसमें टी क्या है, हमारे पास 2 बार है, तो हमारा यहाँ पर 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया, इसको फटाफट सोल्व कर लो फटाफट आप लोग, ठीक है। कैसे सोल्व करना है पता ना आप लोगों को, कि 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, ये हो गया इधर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रहा हमारा आंसर। चलो अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, सेकंड पार्ट यहां करते हैं, चलो आराम से इसको साइड करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, वोवल्स ऑल आर टुगेदर, जितने भी वोवल्स है टुगेदर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो टी यहाँ पे 2 बार है, ये हमको पता है, देखते हैं वोवल्स कितना है, वोवल्स को काउंट करते हैं। तो हमारे पास वोवल्स क्या है, ई, वोवल्स हमारे पास ई यू ए आई ओ में सब हो गया यार, सारे वोवल्स आ गए। तो हमारे पास कितने मेन वोवल्स कितने हैं, तो हमारे पास वोवल्स आ गए, ए वोवल्स हो गया, ए ई यू आई ओ, ये सारे के सारे वोवल्स इसमें यूज हो गया। मतलब कोई क्वेश्चन पूछा कभी फ्यूचर में, एक ऐसा वर्ड बताओ जिसके अंदर सारे का सारे वोवल्स है, तो ये आएगा। याद रखना, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को पढ़ाता हूं, पूछा गया था इंग्लिश के एग्जाम में, ठीक है, तो आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। चलो बाकी बच्चों इसे लिखते हैं, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, पी आर एम टी टी एन एस, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बताया था कि जब भी टुगेदर की बात आए, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था मैंने, जब भी टुगेदर की बात आएगा तो क्या बोलेंगे 1, तो इसको 1 काउंट करेंगे, क्या करेंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा हो गया वोवल्स टुगेदर वाले में, इसका आंसर आएगा वोवल्स टुगेदर वाले में 8 फैक्टोरियल। कितना आ गया 8 काउंट हो गया ना, जिसको टुगेदर रखना उनको 1 काउंट करना है, ठीक है बच्चों। तो हमारा हो गया 8 फैक्टोरियल। और देखो रिपीट कौन हो रहा है, टी 2 बार हो रहा है, तो 2 टाइम्स हो गया 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया। बट वोवल्स के अंदर ये पांचों के पांचों, ये 5 वोवल्स है, ये टुगेदर तो रहेंगे, हम सबको पता टुगेदर रहेंगे, लेकिन ये क्या पता अपनी जगह भी चेंज करे, मतलब ई पहले आ जाए ए बाद में, यू पहले आ जाए ए बाद में, आई पहले आए यू बाद में, मतलब ये पांचों के पांचों अपनी जगह भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ये एक साथ रहने के साथ साथ अपने आप को भी परम्यूटेट करेंगे, मतलब जगह चेंज करेंगे। तो काउंट कर लो इनको 1 2 3 4 5, तो यहाँ आएगा 5 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया। तो इसको भी आगे अभी सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। देखो वोवल्स टुगेदर था, तो 1 से काउंट किया 8 तक आ गया, टी रिपीट हो रहा था 2 बार लिख दिया 2 फैक्टोरियल, वोवल्स भी अपने आप में परम्यूटेशन करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। चलो इसे फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर ये आ चुका है, आप लोग इसे प्रॉपर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। देखो कितना बड़ा आंसर आया, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना, क्या मैंने बताया प्रॉपर समझा चुका हूं। चलो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है हमें, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि पी और एस हो, लेकिन उनके बीच में 4 लेटर, कम से कम कोई ना कोई 4 लेटर तो होना चाहिए। तो पहले देखते हैं पी और एस कहां कहां हो सकते हैं। मान लो पी यहां है, पी यहां पर है, तो इसके बीच में कितने 4 लेटर्स ना, 1 2 3 4, मतलब एस यहां आएगा। मतलब कहने का मतलब है पी फर्स्ट प्लेस पे है, तो एस हमारा है 6th प्लेस पे। क्लियर हो गया। अब पी अगर यहां आया
तो एस हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इनके बीच में 4 लेटर्स का गैप रखना पड़ेगा ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 पे 7, ठीक है, 3 पे 8, 4 पे 9, देखो इनके बीच में 4 लेटर गैप होगा हमेशा, और 5 पे हमारा जाएगा 10, ठीक है, 6 पे 11। अब काउंट करते हैं कितने हो गए, चलो, और 7 पे 12 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब P और S किस किस तरीके से जगह चेंज कर सकते हैं अपना, वो 7 तरीके हैं। लेकिन यहां पर P रखा है, यहां पर हमने S रखा है। अगर उल्टा मैं कर दूं, मतलब पहले S कर दूं फिर P कर दूं, तो और भी तरीके निकल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे बच्चों, कि 7 × 2 हमें करना पड़ेगा सिर्फ P और S के लिए, क्योंकि P के 7 तरीके हो गए, जब चेंज कर देंगे तो S के भी कितने हो जाएंगे, 7 तरीके। तो P और S के हो गए हमारे पास 14 वेज। तो P और S को अरेंज करने कितने वेज हो गए, 14। 14 वेज हमारे पास क्या है, P और S को अरेंज करने का। अब देखते हैं कि बाकी के लेटर क्या है। बाकी के बच्चे कितने, P और S तो हो गया, बच्चे 10 है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऐसे कि नंबर ऑफ वर्ड्स, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमारा क्या आएगा, 14 यहाँ पे है ना, 14 मल्टीप्लाई बच्चे कितना, 10 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आएगा, 2 जो सेम है, 2 फैक्टोरियल। तो 14 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल है ना, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया है 25401600। तो बच्चों इसको, इस क्वेश्चन को अच्छे से 1 या 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकता है प्रैक्टिस करना। ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा परम्यूटेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि आई टुगेदर हो, वोवेल्स टुगेदर हो, टोटल वर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी चलो आप लोग इसे नोट कर लो। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा दूंगा, समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। हमें गिवन है n-1p3 रेशियो np4 इक्वल टू 1/9। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, n फैक्टोरियल, सॉरी n निकालना है। क्या निकालना है हमें, n। अब n के बारे में कुछ बातें बताता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो है, n जो है r के इक्वल n ग्रेटर होगा, मतलब r से कभी छोटा नहीं होगा n। और दूसरा बात जो है समझना है, n जो होगा वो हमेशा ही 0 या पॉजिटिव होगा, 0 भी नहीं होगा। n हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। याद रखना, अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और r से छोटी आ रही है, समझ जाना कि वो n नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे यूज करेंगे, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 - 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इक्वल में 1/9। समझ में आया, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाया है, ये आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो है तो थोड़ा सा मुझे फटाफट बताना पड़ रहा है। अब ये वाला वैल्यू कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, देखते हैं कैसे कटेगा। n-1 फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, ये n-1 - 3 ये बन जाएगा n-4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल है, इसको ब्रेक करेंगे तो n-1 हो जाएगा। अब कोई पूछेगा सर हमने इसको ब्रेक क्यों किया, क्योंकि बेटे यहाँ n फैक्टोरियल है, यहाँ n-1, तो बड़ी वैल्यू ये है, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसी को ब्रेक करते हैं, मतलब एक्सपेंड करते हैं। अब बच्चा इसके नीचे क्या है, n-4 फैक्टोरियल, तो ये आपस में कट गया, समझे। अब बच्चा क्या हमारे पास, चलो इक्वल में 9 तो चल रहा है, 1/n, और हमारे पास क्या बच गया, ये भी कट जाएगा वैसे ही सिमिलर। तो हमारे पास बच गया 1/n इक्वल में 1/9, तो n इक्वल टू हो गया हमारे पास 9। समझ में आया, दिस इज द आंसर। देखो n क्या आया हमारा, पॉजिटिव भी आया और 0 से ग्रेटर भी आया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लो, और क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन करके बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में वो बहुत बार आ चुका है। बाकी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों भी। चलो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। हमें क्या गिवन है, nc8 इक्वल में nc2, हमें फाइंड करना है nc2 की वैल्यू, यह हमें फाइंड करना है। चलो पहले देखते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे तभी हो पाएगा। तो nCr1 इक्वल में nCr2 है, इसका मतलब n इक्वल में क्या आएगा, r1 प्लस r2, दिस इज द फॉर्मूला। अगर यहाँ पे n और n की वैल्यू सेम है, यहाँ बीच में इक्वल टू है, तो r1 प्लस r2 क्या आएगा, n आएगा। चलो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो गया, r1 प्लस r2, तो इक्वल टू हो गया 10। चलो वहां फटाफट पुट करते हैं, सोल्व करते हैं। तो पुट करने पे क्या आएगा, 10c2, इसका तो पता ही है 10 फैक्टोरियल, ठीक है।
10 में से 2 गया तो हमारा आ जाएगा 10 में से 2 गया तो हमारा आएगा 8 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। देखो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, मैं लिखवा देता हूं क्या फॉर्मूला होता है, n c r इक्वल में n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड यहाँ पे r फैक्टोरियल। क्लियर हो गया, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। चलो फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल जो कि इससे कट जाएगा, बचा क्या 2 मल्टीप्लाई 1 इससे कट गया, 2 5 जा 10 5 9 जा 45, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 45। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बट एग्जाम में आता है, याद रखना इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी 100%। चलो बाकी सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन है कि 17 प्लेयर्स है हमारे पास, कितने प्लेयर्स है 17, जिसमें से 5 प्लेयर्स क्या है बॉलर है, और बचे हुए 12 क्या होंगे, बाकी बचे हुए 12 होंगे बैट्समैन, है ना, बैट्समैन होंगे। और हमें 11 लोगों की टीम बनानी है जिसमें से कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए बॉलर, कितने होने चाहिए 4 बॉलर, तो बचे हुए 7 क्या होने चाहिए बैट्समैन। कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस लगाया हमने भाई साहब कि 17 में से 5 बॉलर है, 12 बैट्समैन है, हमें 4 चाहिए, 11 लोगों की टीम बनानी है, 4 चाहिए बॉलर और 7 चाहिए बैट्समैन। तो हम क्या करें, अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि कुछ हम बॉलर्स ले रहे हैं, कुछ बैट्समैन ले रहे हैं और टीम बना रहे हैं, इसे ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन। बाकी परमुटेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक्सचेंज करते हैं, जगह को चेंज करते हैं, मतलब कोई चीज बनी हुई है उसको हम रिप्लेस करते हैं, एक दूसरे की जगह चेंज करते हैं, उससे बोलते हैं परमुटेशन। लेकिन नए नए चीजों को बनाने को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। चलो बनाते हैं इसका आंसर। तो हमारा हो गया 5 बॉलर में से 4 बॉलर को सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, और बचा है 12 में से हम लेंगे 7 बैट्समैन। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया तो 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल, 12 में से 7 गया तो 5 फैक्टोरियल, बचा 7 फैक्टोरियल। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, ये हो गया 7 फैक्टोरियल। ठीक है, आप लोग इसे फटाफट सॉल्व कर लो, जिसको सबको तो आता ही होगा वैसे तो, क्या डिफिकल्ट नहीं है। इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है, चलो इसे हम फटाफट सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो ये हो गया 5, यहाँ 5 बच गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 5 है ना, इसको लिखो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब काटते हैं इसको, तो 5 2 जा 10, ये गया भाई साहब, 4 3 जा 12, ये भी गया, बचा क्या 11 9 8, ये हमारे पास बच चुका है। चलो इसे फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ये तो हो जाएगा हमारा 55, ये हो गया 72। चलो मल्टीप्लाई करो इसको, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया, यही हमारा आंसर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमेटी है, 7 लोगों की कमेटी बनानी है, मतलब ग्रुप बनाना है। कमेटी का बहुत अलग गेम होता है, हमें 7 लोगों का ग्रुप बनाना है जिसमें से 9 बॉय है 4 गर्ल है। ठीक है, मतलब 9 बॉय 4 गर्ल है, उनको मिला के 7 लोगों का कमेटी बनाना है, कंडीशन गिवन है। चलो फर्स्ट पार्ट को देखते क्या है, क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब 7 लोगों की कमेटी में 3 लड़कियों का होना कंपलसरी है। चलो पहले लड़कियों को कंफर्म करते हैं, तो 4 लड़कियां हैं 4 लड़कियां, 3 लोग हमारे पास कंफर्म हो चुका है। बचे कितने, 7 लोग थे ना, तो हमारे पास बचे कितने 9 बॉय में से यहाँ पे 4 लड़के लेने पड़ेंगे। देखो 3 + 4 कितना हो गया 7, हमें कितना चाहिए 7 चाहिए, सिंपल है, ये 9 बॉय है और ये 4 गर्ल्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया तो हमारा 4 में से 3 गया तो हमारा बचेगा 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल। यहाँ भी करते हैं 9 फैक्टोरियल, 9 में से 4 गया तो 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। चलो सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ये नीचे जो 3 फैक्टोरियल है इससे ये कट जाएगा। ये आप सबको समझ में आता है, आप लोग कर लो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करते हो, वेरी गुड, अच्छे बच्चे होते हो लोग। चलो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ये गया यहाँ से 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 4 को ओपन कर लो यार, काम ही आएगा हमारे, क्या बात ओपन करेंगे इसको। ये यहाँ से गया 4 2 जा 8, ये गया 3 जा, तो हमारे पास क्या बच रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ 4 बच रहा है हमारे पास, वहाँ 3 बच रहा है, 7 मल्टीप्लाई बच रहा है, 6 बच रहा है। इसको सॉल्व करने पे देखते क्या आता है, 4 3 जा 12 7 6 जा 42। अब करते 12 से मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24, 2 बच गया हमारे पास, 12 4 जा 48 और 2 50 हो गया हमारा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या आने वाला है। सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हो गया कि 3 गर्ल भी होगा चलेगा, 4 गर्ल भी होगा तो चलेगा, मैक्सिमम 4 है ना। एटलीस्ट 3 का मतलब 3 लड़की हैं फिर भी चलेगा, 4 है फिर भी चलेगा। तो बनाते इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम ये बना सकते हैं कि 4 लड़कियां हैं, 4 लड़की में 3 ले लिया, तो
तो बचे हुए 9 में से हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास 4, प्लस और भी चांस है 4 में से 4 लड़कियां ले लिया हमने, है ना, गर्ल्स ले लिया, तो 9 में से हम 3 बॉय को यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो फटाफट सोल्व करते हैं। देखो इसका आंसर तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। क्या आंसर इसका आया हुआ है? 504, है ना। इसका आंसर हमारे पास पहले ही आ चुका है 504। देखो सेम था ना बिल्कुल। ठीक है, अब उसको सोल्व करते हैं साइड में। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, देखते क्या आता है। तो 4 ये हमारा हो गया, 4 में से 4 गया 0 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया तो 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 504 प्लस प्लस ये गया, तो ये 1 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये 6 फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा। अब बचा क्या, 3 को खोल देंगे, 3 2 जा 6 1, ये इससे गया। ठीक है, 3 3 जा 9, ये इससे गया, एंड 2 4 जा, तो हमारे पास 504 प्लस क्या बच गया, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एंड 7। चलो 504 प्लस क्या बचेगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 12 हो गया, 7 हो गया, 504 प्लस 12, 7 जा हमारे पास होता है 84, 14 7। हाँ ठीक है, इनको हम प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने के बाद हमारा क्या आएगा 448, ये 808, ये 5, तो इसका आंसर आ गया 588। तो बहुत आसान था, हमने इसका यूज यहाँ पे किया है। चलो देखते हैं कि इसका हम थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो बेटे एट मोस्ट का मतलब क्या है कि 3 लड़की है फिर भी हमारा काम बन जाएगा, 2 लड़कियां हैं फिर भी काम बन जाएगा, 1 लड़की है फिर भी काम बन जाएगा, और 0 गर्ल है फिर भी हमारा काम बन जाएगा। मतलब मैक्सिमम 3 लड़की हो, लड़की ना हो, फिर भी हमारा काम बन सकता है। तो देखो क्या होगा एटमोस्ट 3 गर्ल्स में, तो हम लेंगे 0 1 2 3, ये 4 केस को हम फटाफट सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं पहले क्या, 4C0, तो यहाँ पे हम लेंगे 9C7, मतलब जब लड़कियां बिल्कुल ना हो, 0 लड़कियां हो तब ये केस होगा, प्लस 4C1, तो यहाँ पे हमारा 9C क्या हो जाएगा 6, 4C2, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 9C, हमारा 7 चाहिए तो 5, प्लस एक और बचेगा 4C3, तो मल्टीप्लाई 9C4। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 में से 0 गया तो 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये 9 फैक्टोरियल, 9 में से 7 गया तो 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, प्लस इसको देखते हैं 4 फैक्टोरियल, 4 में से 1 गया तो 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 9 में 6 गया तो ये 1 फैक्टोरियल, अब 9 फैक्टोरियल, 9 में से 6 गया तो 3 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब उसकी बारी है, उसको यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 4C2 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई क्या बचा 9 फैक्टोरियल, ये वाला कर दो बेटे, 9 में से 5 गया तो 4 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल, प्लस इसका देखो, इसका आंसर भी हमने किया था 4C3 9C4, याद है ना, 4C3 9C4, इसका लिख लो यहाँ पे 504। देखो जो हमने सीखा उसका यूज तो करना पड़ेगा ना, हम निकाल रखा है, हम बार बार सोल्व क्यों करें, जब एग्जामिनर नंबर नहीं देगा हमें बार बार स्टेप करने का, तो क्या ही फायदा। चलो फटाफट ये सोल्व करता हूं मैं। तो ये कट के हो गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 1 कट के, इससे सोल्व करते हैं। तो 9 फैक्टोरियल जो है 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। चलो ये यहां तक तो हो गया है ना, ये हो गया, प्लस में ये करते सोल्व। प्लस में ये सोल्व करने के बाद देखो सिंपल सी बात है कि ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या चल रहा है 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में ये है 9 है 3 है 6 है, इसको ओपन कर लेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या चल रहा है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 तो हो चुके हैं, तीसरा ये वाला प्लस इसका क्या होगा 4। देखो बेटा आप लोग फटाफट सोल्व कर लो, मुझे पता टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे ये स्टेप बताना पड़ा था कि सारे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ये हो गया, मल्टीप्लाई में और क्या है हमें 9 4 5 है ना, तो 9 मल्टीप्लाई में 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या चल रहा है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, प्लस में क्या चला 504। ठीक है, चलो अब फटाफट लिखते मैंने लिया है, देखो इतना मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगे कि भाई हाँ समझ में आ रहा है तो बेटे वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग एग्जाम अच्छा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फ्यूचर में काम आए। ठीक है, चलो फटाफट काटते हैं इसको, क्या करना है हमें, ये इससे गया तो लिखने का पहले जुगाड़ लगाते हैं यहाँ पे कि जब काटेंगे तो लिखेंगे कहाँ पे, है ना। चलो ये 7 इससे गया, ठीक है, बचा क्या 2 4 जा, ठीक है, 9 4 जा हमारा 36। चलो इनका काम तो हो गया, यहाँ से 3 फैक्टोरियल कट गया, 6 फैक्टोरियल कट गया, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई 3 12 12, देखो यहाँ क्या क्या बच गया 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, ये यहाँ बच चुका है। ठीक है, अब यहाँ की बारी, ये इससे गया, ये कटेंगे, इससे 2 कट जाएगा, 2 3 जा 6 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बच रहा है
5 5 ये कट गया, 4 2 जा 8 गया, 3 3 जा 9, तो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 है। अब प्लस में क्या चल रहा है 504। चलो को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 1632। तो ये आंसर कितना बढ़िया है ना, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है। ये आंसर आप लोगों के साथ याद हो जाएगा, ये ट्रिक समझ के याद कर लेना। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा ही रहता है, बहुत ज्यादा। मतलब ये मत समझना कि भाई सर करवा रहे हैं हम कर लेंगे, नहीं, अभी करो, कॉपी पेन निकालो, प्रैक्टिस करो, अभी करो, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना कुछ लिख रहा हूं ना, तो आप लोगों का भी काम है, धर्म है कि भाई आप लोग भी प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे, फिर प्रैक्टिस कर लोगे, फिर भूल जाओगे। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में कि सर हम करे कैसे, ठीक है। इसको तो मैं समझाता हूं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई साहब 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स है क्लास में, 10 बच्चों को पार्टी में जाना है, लेकिन 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको जाना भी है नहीं भी जाना है, ठीक है। तो अब कैसे करें सॉल्व इसको, तो दिमाग लगाते हैं। मान लेते हैं कि 3 स्टूडेंट्स पार्टी में जा रहे हैं, गो, ठीक है, वो पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने बच्चे हैं, पार्टी में जाने कंफर्म हो गया ना, तो 25 में से 3 बच्चे तो चलो कंफर्म हो गया कि जा रहे हैं, तो बच्चे क्या 22। तो 22 में से हम 7 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे बस, क्योंकि 3 बच्चे जो थे ना ये कंफर्म है कि जाएंगे ही जाएंगे, इनके में कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला कि भाई इनको भी सिलेक्ट करेंगे, नहीं, ये 3 बच्चे जा रहे हैं वो फिक्स है। तो बच्चे हुए 7 स्टूडेंट्स 22 में सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो 22C7। अब मान लेते हैं कि बच्चे डोंट गो, मतलब वो बच्चे पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो फिर भी क्या होगा 25 में से 3 स्टूडेंट जो है पार्टी में जा नहीं रहे, तो बच्चे कितने 22 में से अब 10 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। मतलब देखो दोनों में -3 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां जाएंगे तो फिक्स है क्यों जाएंगे, तो बच्चे में 22 में से 7 बच्चे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहां पे बच्चे जा ही नहीं रहे, वो जा ही नहीं रहे, तो उनका सिलेक्शन तो होगा नहीं ना। जब उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा तो बच्चे 22 में से 10 बच्चों का सिलेक्शन होगा। फर्क इतना है कि यहां पर वो लोग जा रहे थे तो 3 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो कंफर्म पे जा रहे थे, और यहाँ पर लोग नहीं जा रहे हैं तो 10 बच्चों का सिलेक्शन होगा कि 10 बच्चे कौन होंगे 22 में से जो जाएंगे। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है, कि मीनिंग क्या है। थोड़ा सा मीनिंग पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो 3 बच्चे जा रहे थे इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ओनली 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ क्योंकि वो कंफर्म में जाएंगे। वो 3 बच्चे नहीं जा रहे हैं इसीलिए उन तीनों की जगह पे भी 3 बच्चों का सिलेक्शन करना पड़ा, तो 10 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 22C7 22C10 इनको हम क्या करेंगे, देखो हमारे एनसीईआरटी में यही सोल्यूशन है, ठीक है, बट आप पूरा सॉल्व कर लेना जितना हो सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ तक सॉल्व करके बता देता हूँ। इनको माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 15 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल प्लस 22 फैक्टोरियल, 10 गया तो हमारा 12 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल। समझ में आ गया। अब करना क्या आप लोगों को, इनको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, जितना कर सकते हो कर लेना सॉल्व, ठीक है। चलो आप लोग इसे नोट कर लो। देखो मतलब इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैंने एक भी एग्जांपल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना उससे बहुत कुछ कवर हो गया, बट ये एग्जांपल करवाना मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ये वाला एग्जांपल बिल्कुल सेम के सेम आता है कि भाई साहब लो आपको मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल कर दिया है, अगर हिम्मत है दम है तो करके दिखाओ। सीबीएसई देती है बच्चों को चैलेंज, मतलब बच्चे के जो स्कूल वाले होते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो गवर्नमेंट स्कूल हो, बच्चों को देती है चैलेंज, क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। बच्चे भूल जाते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं है। मैं समझाता हूं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पे एक वर्ड है अगेन, क्या है अगेन। अगेन को कैसे परम्यूटेट करे, मतलब रीअरेंज करे, कि हमें पता करना है कि 50th वर्ड क्या होगा, मतलब 50वां वर्ड क्या बनेगा अगेन को यहां वहां से अरेंज करने के बाद। तो इसके लिए हमें पहले पता करेंगे कि 49th वाला क्या होगा, 48th वाला क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें आइडिया मिल जाएगा कि 50th वर्ड क्या होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल जैसे कि मैं बोल दूं, और इसमें एक हिंट भी गिवन है। क्या हिंट गिवन है, ध्यान देना। हिंट गिवन है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, मतलब पहला शुरुआत होना चाहिए ए से, ए के बाद क्या दिख रहा है जी, फिर आई से, ऐसे ऐसे होना चाहिए, मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कि पहले ए से निकलने वाले कितने वर्ड है, तो देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्टार्ट विद ए, तो ए हमने यहां फिक्स कर लिया ना, स्टार्ट विद ए। तो काउंट करो कितने हैं, ए छोड़ो ये वाला तो फिक्स हो गया ना, 1 2 3 4 फैक्टोरियल, क्या है 4 फैक्टोरियल, मतलब ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये हमारा हो गया 24। और हमें जाना कहां तक है 48 अब 49 तक, तो 24 जो वर्ड होंगे ना वो ए से स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा ए वाला नहीं होगा, हमें आगे देखना क्या होगा, ठीक है। अब ए के बाद क्या आता है हमारे के अकॉर्डिंग, ए के बाद आता है हमारे पास जी, तो यहाँ लिखेंगे स्टार्ट विद जी। तो जी में देखते हैं कितने हैं, ये जी अभी क्या होगा, जी फिक्स हो जाएगा, मतलब जी अब फिक्स हो चुका है ना, मतलब स्टार्टिंग में जी आ रहा है, तो काउंट करो कितना है 4 आ गया, ये भी आ गया 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे ए और ए कितने बार है, 2 बार है, कितनी बार है 2 बार रिपीट हो रहा है।
तो अपॉन में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर आएगा 12। तो 24 प्लस 12 हमारा हो गया 36। हमें जाना कहां तक है? 48 तक। ठीक है, अब जी के बाद क्या आता है हमारे पास? आई। ठीक है, अब देखते हैं स्टार्ट विद आई। स्टार्ट विद आई कितना होगा? ये भी होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, क्योंकि ए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये भी कितना हो गया? 12। अब इस 12 को यहाँ ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 48। तो मतलब जो 48 वर्ड जो होगा ना वो आई से स्टार्ट हो रहा होगा। क्या बोला मैंने? 48 वर्ड जो होगा आई से स्टार्ट हो रहा होगा। तो हमारे पास आई तक का मामला खत्म हो गया। अब देखना है कि आई के बाद हमारे पास क्या बचा है। आई के बाद हमारे पास बचा है सिर्फ एन। क्या बचा है? एन। ठीक है, अब देखते हैं एन से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम कितने वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ एन है, अब एन के बाद लगाते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी पहले क्या होगा? ए से स्टार्ट होता है, ए। अब ए के बाद क्या आता है? जी आई। तो ये हमारा हो गया 49th वर्ड, नागी। ठीक है, नागी। ठीक है, अब देखना एन तो फिक्स रहेगा ना, एन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ए आई जी, ये हमारा हो गया 50th वर्ड, मतलब 50वां वर्ड हमारा ये बनेगा। अब कोई पूछता है कि 51 वर्ड क्या होगा? तो एन ए यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी ए आई, ये हमारा बनता है 51th वर्ड। ठीक है, मतलब इस तरीके से कोई भी वर्ड आपका पूछे तो इस तरह से आप अरेंज करके निकाल सकते हो। तो हमने देखा क्या बेटा, हमने क्या सीखा कि हमें निकालना क्या है कि 50वां वर्ड क्या होगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब हम अगेन को रीअरेंज करेंगे। तो पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमने ए को देखा, 24 वर्ड बन रहे थे। जी के अकॉर्डिंग 12, आई के अकॉर्डिंग 12, इनको ऐड किया 48 आ गया, 48 तक आई वाले वर्ड्स बन रहे थे। आई के बाद हमारे पास एन था, एन से हमने 49 बनाया, फिर हमने बनाया 50। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है नैग, नागी, जो भी बन रहा है ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आप लोग इसे नोट कर लो। ठीक है, हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। बस एक बार आप लोग और इस वीडियो को देखना, प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी नोट्स मिले, फॉर्मूला मिले, उसको नोट वाली कॉपी में, मतलब फॉर्मूले वाली नोटबुक में से नोट करना, स्पेशली जो एग्जाम के लिए आपके काम आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।